Hello students, myself आनंद सर फ्रॉम कोडा राजस्थान, योर फिजिक्स मेंटोर। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में तक हम लोगों ने काफ़ी कुछ ऑसिलेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं। कंपाउंड पेंडुलम भी पढ़ लिया, फिजिकल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड, ये बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं और कुछ अब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। और अब छोटे बहुत थोड़े थोड़े से टॉपिक बचे हुए हैं, उसे कंप्लीट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कंपाउंड पेंडुलम ख़त्म करने के बाद न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। अब उसी न्यूमेरिकल के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट न्यूमेरिकल से देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है टू मासेस m1 एंड m2 आर two masses m1 and m2 are suspended from a spring of force constant K. Of force constant K as shown in equilibrium. As shown in equilibrium. If mass m1 is removed, if mass m1 is removed from the system and m2 is released, then the angular frequency and angular frequency and amplitude of SHM of m2। ठीक है, क्वेश्चन बोला गया है कि टू मासेस m1 एंड m2 आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट k एज शोन इन इक्विलिब्रियम। If mass m1 is removed from the system and m2 is released, then the angular frequency and amplitude of SHM। ठीक है, इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं जो क्वेश्चन गिवन है एग्जाम। m1 ठीक है, कांस्टेंट के। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया कि एक स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट के, स्प्रिंग कांस्टेंट के, इसमें m1 और m2 दो मासेस लगे हुए हैं और ये अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। अब क्या कहते हैं, अचानक से सडनली इफ मास m1 इज रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम, यानी ये भी किस पोजीशन पर है, यहाँ पर। अगर हम नॉर्मली देखा जाए, इसका अगर नेचुरल लेंथ मान लेते हैं कि ये इसका नेचुरल लेंथ है, ये क्या है, इसका नेचुरल लेंथ, इसका नेचुरल लेंथ है। ठीक है, तो इसमें एक्सपेंशन कितना हुआ होगा, इसके एक्सपेंशन को हम मान लेते हैं h1।
तो यहाँ पर हम इक्वेशन लिख सकते हैं, नेचुरल लेंथ है कि H1 फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, उसे कौन बैलेंस कर रहा होगा, M1 प्लस M2 इंटू जी। ये हम लिख सकते हैं। यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं H1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, M1 प्लस M2 इंटू जी अपॉन के। ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसे हटा देते हैं, M1 को रिमूव करेंगे। M1 को रिमूव करेंगे तो सडनली स्प्रिंग क्या होगा, ये अभी इसका ये लेंथ है हमारा, ये इक्विलिब्रियम शुरुआत में इस पोजीशन पर है, तो इसके बाद अब इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा ऊपर। चलिए, जब हम रिमूव करते हैं, जब हम रिमूव कर दिए तो अब ये कहाँ पर पहुँच गया, M2 यहाँ पर, यानी ये इसका क्या हो गया, न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन, न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन। और ये चलना कहाँ से स्टार्ट किया, इस पॉइंट से, इसका मूवमेंट किस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, ये। तो ये जो गैप होगा, यही गैप क्या हो जाएगा हमारा, एम्पलीट्यूड, क्योंकि यहाँ से मीन पोजीशन पर फिर ये उतना ही ऊपर जाएगा, फिर वापस आएगा मीन पोजीशन और न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन, जो कि क्या है हमारा, MP मीन पोजीशन, फिर यहाँ तक आएगा, यानी ये जो गैप होगा, यही गैप क्या कहलाएगा हमारा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा, नहीं होगा। तो मान लेते हैं ये जो लेंथ है ये कितना है, H2। अब इससे हम फिर से फोर्स बैलेंस करेंगे। अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो यहाँ पर ऑल फोर्सेस जीरो होगा, यानी नीचे की तरफ जितना फोर्स लग रहा है उतना क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ। तो हम देखते हैं स्प्रिंग फोर्स इसका कितना हो जाएगा, KH2 इज इक्वल टू M2 इंटू जी। तो यहाँ से आ गया H2 इज इक्वल टू क्या हो गया, M2 इंटू जी अपॉन के। ठीक है, इंटू जी अपॉन के। ठीक है, तो अब यहाँ से हम H1 पता चल गया, H2, तो अब हमारा ये एम्पलीट्यूड क्या होगा इस इक्वेशन का, इस SHM का एम्पलीट्यूड जो होगा वो क्या हो जाएगा, H1 माइनस H2, क्योंकि एम्पलीट्यूड क्या है, ये पार्ट। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड यहाँ पर हम लिखेंगे H1 माइनस H2। ठीक है, H1 माइनस H2 लिख दिया हमने, तो H1 हमारे पास क्या है, M1 प्लस M2। H1 हमारे पास कितना है, M1 प्लस M2 इंटू जी अपॉन के माइनस ऑफ M2 जी अपॉन के। तो यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड ये होगा, M2 वाली पार्ट कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, M1 जी अपॉन के। ये क्या हो जाएगा हमारा एम्पलीट्यूड। ठीक है, उसके बाद एम्पलीट्यूड हमें पता चल गया। अब हमें क्या चाहिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रूट अंडर के बाय एम। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सबको जानते हैं कि जो SHM है उसका मास और ये स्प्रिंग कांस्टेंट के। तो सीधा हम लिख देते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर के बाय M2। कौन सा मास अभी इसके पास है, 2 वाला है, तो क्या लिखेंगे M2। तो ये हो जाएगा हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी तरह से जो भी क्वेश्चंस आने इजी से ही रहते हैं। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स इजी लगेंगे। ठीक है, और कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए हमें कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना है। इसलिए मैंने अपने इस वीडियो में आप सबके लिए सारे पॉइंट्स को एक पॉइंट्स को ऑपरेशंस करके उन्हें जितना डिटेल हो किया जा सकता था उतना डिटेल हमने एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। चलिए ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए और फिर आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा इन द सिस्टम सोन इन फिगर, लिखते जाइए, इन द सिस्टम shown in figure, spring, pulley and string, pulley and string are ideal. And block is in equilibrium. And block is in equilibrium. Find the period of small oscillation. Find the period of small oscillations of block Find the period of small oscillations of block if it is displaced and released. अगर हम इसे डिस्प्लेस्ड और रिलीज करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, शोन इन फिगर। तो हमारे पास जो क्वेश्चंस गिवन है वो देखिए, ठीक, ये स्प्रिंग है, यहाँ पर पुली लगा हुआ है, ये स्ट्रिंग है, और ये ग्राउंड से कनेक्टेड है। ठीक है, और ये स्प्रिंग कांस्टेंट की है। चलिए क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं। इन द सिस्टम शोन इन फिगर, स्प्रिंग, पुली एंड स्ट्रिंग, क्या है, स्प्रिंग, पुली एंड स्ट्रिंग, स्प्रिंग हो गया, पुली एंड स्ट्रिंग आर आइडियल है यानी मासलेस है, मासलेस और फ्रिक्शनलेस ना, इसमें कुछ मास जो है वो नेग्लेक्टेड है और फ्रिक्शन है ही नहीं। एंड ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, और ब्लॉक किस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम में। फाइंड द पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन, हमें क्या कहा गया, टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए। जैसे ही हमें टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए कहा गया, हमारे दिमाग में ये बात क्लिक कर जानी चाहिए कि इसके कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो स्टेप नंबर 1 जो होता है उसमें क्या है कि हमें इक्वेशंस लिखने होते हैं। ठीक है, कि हम इक्वेशंस लिखेंगे इस ब्लॉक का या पूरे सिस्टम का जब ये किस कंडीशन में हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 को फॉलो करते हैं। यहाँ पर हमारा स्टेप 1 में क्या है, नीचे की तरफ mg लगा, ऊपर की तरफ टेंशन T लगी, यहाँ भी टेंशन T, यहाँ भी टेंशन T। अब देखो इसमें कुछ डिस्प्लेस हुआ होगा, मान लो कि इसमें डिस्प्लेसमेंट शुरुआत में कितना हुआ है, इसमें h डिस्प्लेसमेंट हुआ है, अपने नेचुरल लेंथ से ये कितना नीचे, h। तो हम इसके इक्वेशंस को लिख सकते हैं। शुरू में तो सबसे पहले लिख सकते हैं, एक इक्वेशन हमारा यह हो सकता है ब्लॉक के लिए, T इज इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 1। इस ब्लॉक के लिए हमने इक्वेशन क्या लिख दिया, T इज इक्वल टू mg। दूसरा इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, T और T, 2T इज इक्वल टू
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। तो दूसरा इक्वेशन हम यहाँ से लिख सकते हैं 2T इज इक्वल टू के इंटू एच, इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसे x डिस्प्लेस करते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर जब हम इसे x डिस्प्लेस करते हैं, अब यहाँ स्टेप 2, अब हम स्टेप 2 के लिए आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं ब्लॉक डिस्प्लेस्ड बाय x। हमने ब्लॉक को क्या किया, x डिस्प्लेस किया। जब x डिस्प्लेस करेंगे तो समझने वाली बात है कि इधर से इस डायरेक्शन से x/2 नीचे आया होगा और इधर से x/2, तभी तो ये x नीचे कब आएगा, जब इस स्ट्रिंग का x/2 और इस स्ट्रिंग का x/2 होगा। ठीक है, इधर से यानी ये स्प्रिंग कितना, अब कितना नीचे आ गया, h प्लस x/2। लेकिन अब जो नया टेंशन आ गया होगा, उस नए टेंशन को हम यहाँ किससे रिप्रेजेंट करते हैं, t डैश से। यहाँ पर भी क्या हो गया, t डैश। तो अब हम नया इक्वेशन जो लिखते हैं, वो नए इक्वेशन को अगर हम लिखने के लिए जाते हैं तो एक तो हम क्या लिखेंगे, जो हमारे ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है, क्या लिखेंगे, ये 2T डैश। यहाँ पर देखिए 2T डैश इज इक्वल टू, 2T डैश इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, K इंटू एच प्लस x/2। 2T डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख देंगे एक K इंटू एच प्लस x/2। यहाँ से एक इक्वेशन ये आ चुका है, इक्वेशन नंबर 3। अब देखेंगे इसमें क्या होगा। अब इसके ऊपर जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, mg नीचे और t डैश ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो x डिस्प्लेस्ड करने की वजह से इसमें ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं रीस्टोरिंग फोर्स जो इसके ऊपर लग रहा है वो माइनस में कितना लग रहा है, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स है तो माइनस है, वो माइनस में को कितना लग रहा है, t डैश ऊपर और mg नीचे। तो हमारा t डैश कितना हो गया, K/2 इंटू, एक बार मैं लिख लेता हूँ, t डैश माइनस ऑफ mg। ये हमारा रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, t डैश माइनस ऑफ mg। अब हम यहाँ पर क्या लिखने के लिए जाएंगे, रीस्टोरिंग फोर्स माइनस t डैश की वैल्यू पुट करेंगे, t डैश की वैल्यू यहाँ से उठा करके पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, K/2 इंटू एच प्लस x/2 माइनस ऑफ mg। ध्यान में रखिए, यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से हम लिख सकते हैं mg इज इक्वल टू KH/2। इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से हम ये कह सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से mg इज इक्वल टू KH/2। ठीक है, और इसका हम इस्तेमाल यहाँ करेंगे, ये KH/2 आएगा, ये कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू आ गया माइनस में kx/4। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक्सिलरेशन कितना आ जाएगा, एक्सिलरेशन आ जाएगा माइनस k/4m इंटू एक्स। ये क्या आ गया हमारा एक्सिलरेशन। ठीक है, ये हमारा एक्सिलरेशन हो गया। और जब हम इसे कंपेयर करेंगे, इस एक्सिलरेशन को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एस, इन दोनों को कंपेयर करके हम क्या लिखेंगे, एक यहाँ पर हमारा एक्सिलरेशन, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स माइनस kx/4 आ रहा है, तो एक्सिलरेशन क्या हो गया, मास से हमने डिवाइड कर दिया माइनस k/4m इंटू एक्स। तो एक्सिलरेशन और हमने इसे इक्वेट कर दिया स्टैंडर्ड इक्वेशन माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से क्या हो गया, इन दोनों से ओमेगा की जो वैल्यू आ गई वो रूट अंडर क्या आ गई, k/4m, k/4m। और हमें क्या बोला गया, फाइंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस। तो हम टाइम पीरियड के लिए जाएंगे, तो t इज इक्वल टू क्या होता है, 2π/ω। तो t इज इक्वल टू रूट अंडर 4m/k हो जाएगा। t इज इक्वल टू हो जाएगा, t इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2π√4m/k, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू क्या था, रूट अंडर k/4m। सिंपल सा क्वेश्चन, एक बार फिर से हम इसे रिपीट करते हैं।
एक बार फिर से हम इसे रिपीट करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व हुआ। ठीक है, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। बोला गया इन द सिस्टम, ये हमारा सिस्टम है, शोन इन फिगर जो दिया हुआ है, इसमें क्या बोला गया, ये सारे के सारे आइडियल हैं, ये स्प्रिंग पुली स्ट्रिंग ये सारे के सारे आइडियल हैं। बोला गया ए ये जो एम है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है। बोले ठीक है भाई है, क्वेश्चन बोल रहा है तो है। ठीक है, तो इस सब स्टेप 1 में के लिए हम जाते हैं, ये स्टेप 1 के लिए हम जाते हैं। उस समय हमें क्या बताया गया है कि टाइम, पिछले वीडियो में हमने बताया कि जब हम टाइम पीरियड ढूंढने के लिए चलेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उस इक्विलिब्रियम पोजीशन का इक्वेशन से लिखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ से इक्वेशन लिखा, यहाँ पर देखिए जो रेड कलर से है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन वाले का है, तो हमने इसे क्या किया, इसका इक्वेशन लिख दिया, नीचे mg लग रहा है ऊपर t लग रहा है, तो भाई हमने उठा करके लिख दिया t इज इक्वल टू mg, नो प्रॉब्लम। उसके बाद देखें t फ्री बॉडी डायग्राम, ये फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया, यहाँ भी t यहाँ भी t, तो t क्या हो गया 2t इज इक्वल टू, मान लो इक्विलिब्रियम से h नीचे डिस्प्लेस किया हुआ है, कितना नीचे डिस्प्लेस किया है, h नीचे डिस्प्लेस किया है, तो हमने दूसरा इक्वेशन लिख दिया tt 2t इज इक्वल टू kh। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन से हमारा एक इक्वेशन आ गया mg इज इक्वल टू kh/2, निकाल करके रख लेते हैं, भविष्य में इसका इस्तेमाल होगा फ्यूचर में। अब हमने क्या किया, स्टेप 2 में हमें बोला गया है कि ब्लॉक को हम डिस्प्लेस करते हैं x से। हमने बोला ठीक है भाई, जैसा हमें डायरेक्शन दिया गया है तो हमने ब्लॉक को डिस्प्लेस्ड कर दिया बाय x। जब हम इसे x डिस्प्लेस करेंगे तो आप लोग कंस्ट्रेंट मोशन पढ़े हुए हैं लॉज ऑफ मोशन में, NLM में, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। जब हम इसे x डिस्प्लेस करेंगे तो ये x/2 और ये x/2 दोनों तरफ से कितना x नीचे की तरफ आएगा, x/2 तभी ये x होगा। तो अब जो है x/2 नीचे, यानी ये पुली कितना नीचे आएगा, x/2 नीचे, क्योंकि जैसे पुली x/2 नीचे आया ये x/2 मिल करके x हो जाएंगे, तो पुली x/2 नीचे आया। लेकिन अब इसका अब जो है स्प्रिंग पहले जो नेचुरल लेंथ से कितना था, h डिस्टेंस पर था, अब कितना आ जाएगा h प्लस x/2। फाइन, h प्लस x/2 नीचे आ गया। अब हम फोर्सेस लिख दिए, जब ये हम इसे नीचे करेंगे तो उसके बाद ये ऊपर खींचने का कोशिश करेगा। ठीक है, ऊपर खींचने का कोशिश करेगा, तो हमने यहाँ इक्वेशन लिखा कि रीस्टोरिंग फोर्स जो होगा, वो रीस्टोरिंग फोर्स लिख रहे हैं इसलिए हमने पहले माइनस दे दिया, और कोई रीजन नहीं है। माइनस टी माइनस एम जी, टी डैश माइनस एम जी, क्योंकि नया टेंशन अब लग रहा है यहाँ पर टी डैश, क्योंकि हम एक्स डिस्प्लेस कर चुके हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए जाएंगे, यहाँ भी टी डैश यहाँ भी टी डैश, तो 2t डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, के एच प्लस x/2, क्योंकि 2t डैश इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स जितना ऊपर में लग रहा होगा, क्या h पहले से ही डिस्प्लेस था, अब क्या हो गया x/2 पुली और नीचे आ गया, तो कितना हो गया kh प्लस x/2। हमने यहाँ से टी डैश फाइंड किया, वैल्यू पुट कर दिया, टी डैश इज इक्वल टू k/2 h डैश प्लस x/2 माइनस mg। और जब हम ये दो इक्वेशन स्टेप 1 से हमने देखा कि mg इज इक्वल टू kh/2 आ रहा है, तो हम यहाँ पर mg इज इक्वल टू ये अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो kh/2 होगा, हमने यूज किया और इसे कैंसल आउट कर दिया। अब रीस्टोरिंग फोर्स हमारे पास कितना आ गया, माइनस kx/4। अब रीस्टोरिंग फोर्स आ गया तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन क्या आ गया, माइनस k/4m इंटू एक्स। हमने इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से इक्वेट किया तो बोला हाँ ये तो वही है। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन आ गया कि a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM, स्टैंडर्ड SHM को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने बोला ठीक है भाई SHM हो रहा है, और ये ओमेगा क्या देता है हमें, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, हमने तुरंत इक्वेट कर दिया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k/m, तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर k/4m, हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकल गया हमारे लिए। और जैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाला हमने क्या किया, टाइम पीरियड में पुट कर दिया, t इज इक्वल टू क्या होता है 2π/ω, तो ये क्या हो गया t इज इक्वल टू 2π रूट अंडर 4m/k। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ रही। अभी एक न्यूमेरिकल और करते हैं, पहले इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी हमेशा एग्जाम्स में आया करता है ये क्वेश्चन, चाहे आप जेई के एग्जाम में बैठे हों या तो फिर आप नीट के पेपर में बैठे हों। जितने भी टाइप के मैं न्यूमेरिकल्स कराया हूँ, या तो पूरे
ऑसिलेशंस में एसएचएम में जितने टाइप्स का न्यूमेरिकल कराए हुए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, और श्योर है कि क्वेश्चन जो है उन्हीं में से उन्हीं को फॉलो करते हुए आएगा। ये पीछे भी आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर पीछे जो अभी आज से पहले जो एग्जाम्स हुए उनमें भी आए हुए हैं, और आज के बाद जो एग्जाम होने वाले हैं फ्यूचर में उनमें भी आएंगे। बस आपको ज़रूरत है कि आप कॉन्सेप्चुअली पॉइंट टू पॉइंट उसको अच्छे से समझें, लिखें और सॉल्व करने का कोशिश करें। अगर एक बार आप समझ गए, आपको ऑसिलेशंस में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। देखते हो वर्टिकल यूनिफॉर्म यू ट्यूब of cross sectional area A, area A is filled with a liquid if mass m, liquid of mass m, ठीक है। if a liquid in one arm is pushed down, if a liquid in one arm is pushed down by a small displacement and released prove that liquid executes SHM and find its period. ठीक है, देखिए डायग्राम इसका देखते हैं। यूट्यूब बना हुआ है, ये रहा, ठीक है। ठीक है, यूनिफॉर्म है, क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म ही लेकर के चलना है, थोड़ी बहुत हो सकती है ड्राइंग में, ठीक है। इनिशियली क्या है, इसमें लिक्विड जो डाला हुआ है एकदम सेम लेवल का है, फ्लूइड्स ये रहा, ठीक है। ये रहा फ्लूइड्स है, फाइंड इट्स पीरियड। ये फ्लूइड्स है, इसकी डेंसिटी दी हुई है
ये फ्लूइड्स का मास m है, ये वर्टिकल यूनिफॉर्म यू ट्यूब ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया a, इसका एरिया क्या दिया हुआ है a, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो a गिवन है, फिल्ड विथ ए लिक्विड ऑफ मास m। इस पूरे कंप्लीट लिक्विड का मास हमारे पास क्या गिवन है, इस कंप्लीट लिक्विड का मास m गिवन है, और इसकी जो डेंसिटी है वो हमें कितनी गिवन है, रो। इसकी डेंसिटी क्या है, रो गिवन है। बोल रहा है अभी रखा हुआ है सिंपल इक्विलिब्रियम कंडीशन में, बोल रहा है कि जब हम इसे y डिस्प्लेस करते हैं, क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि जब इसे स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं, भाई जब हम इसे कंप्रेस करेंगे थोड़ा सा, तो उसके बाद क्या होगा, ये SHM करने लगेगा। ये प्रूफ करना है हमें, क्या ये SHM करता है, देखते हैं। अभी इस लेवल पर है, ठीक है, इनिशियल लेवल पर है। अब हमने क्या किया, इसे एक फोर्स दे करके इसे कंप्रेस कर दिया। मान लो कि हमने y नीचे पहुंचा दिया, y नीचे पहुंचा दिया। तो एक बात बताइए, जब ये लेवल यहां पर पहुंचेगा, ये लेवल यहां नीचे y नीचे पहुंचेगा, तो ये लेवल क्या होगा, ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, ये भी क्या हो जाएगा, y ऊपर की तरफ चला जाएगा। यानी ये हमारा जो फ्री एंड था वो कहाँ पहुंच गया, इस पॉइंट पर, और इस ट्यूब का जो एंड था वो कहाँ पहुंच गया, इस ट्यूब पर। यानी टोटल क्या हो गया, इधर ये y हमने नीचे डिस्प्लेस किया, तो ये y लेवल, तो ये क्या हो गया, y हम नीचे डिस्प्लेस किए, तो ये क्या हो गया, y ये फ्लूइड ऊपर चला गया। यानी अब टोटल क्या हो गया, 2y, और इधर ये खाली। अब ये जो फ्लूइड है, इतनी जो ये फ्लूइड है वो क्या करेगी, वो रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगी। समझ में आ रहा है, हमारा डिस्प्लेसमेंट किधर हो गया, ऊपर की तरफ। अब ये क्या करेगी, रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहां पर डायरेक्ट लिखते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स ऑन another arm fluid, F रीस्टोरिंग फोर्स कितना लगेगा, यहां पर रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा, इस पॉइंट के ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। इसको इतना फ्लूइड क्या करेगा, ये टोटल फ्लूइड क्या करेगा, रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स कितना लगाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो इस फ्लूइड की वजह से यहां कितना प्रेशर आ रहा होगा, रो जी एच। तो ये माइनस तो रीस्टोरिंग फोर्स है, उसके लिए रीस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा, रो फ्लूइड जी क्या हो जाएगा यहाँ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और ये हाइट कितना हो गया, 2y, कितना हो गया, 2y। ठीक है, रो जी 2y यहां तक हो गया। अब उसके बाद जो है आगे देखते हैं, एक मिनट। ठीक है, यहां पर क्या हो गया, रो जी 2y, ये क्या हो गया, प्रेशर, और इनटू एरिया क्या हो गया, a। तो हमारे पास यहां पर रीस्टोरिंग फोर्स क्या आ गया, -2 रो जी a इंटू वाई। प्रेशर फोर्स हो गया, रीस्टोरिंग फोर्स। अब हम यहां पर फाइंड क्या करेंगे, एक्सिलरेशन क्या हो गया, -2g रो a अपॉन m इंटू वाई। देखिए अब क्या है, यहां पर ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, हमारे पास कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं एक्सिलरेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि ये फ्लूइड क्या कर रहा है, एसएचएम को शो करेगा, एसएचएम को शो करेगा। तो एसएचएम शो करने, अब हमने तो प्रूफ कर चुके एसएचएम शो करेगा। अब प्रॉब्लम आता उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होगा। तो यहां पर हम इक्वेट करते हैं, एक्सिलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई। तो यहां से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, इन दोनों को इक्वेट करके ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2g रो a बाय m। हमारा ओमेगा क्या हो जाएगा, 2g a रो बाय m। और अब हम यहां से क्या फाइंड कर लेंगे, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा। तो यहां पर क्या होगा, 2 पाई √, यहां पर लिखते हैं इस साइड में, यहां पर लिखते हैं t इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा। तो ये हो जाएगा 2 पाई √, ओमेगा क्या हो जाएगा, m अपॉन
2g रो इंटू ए। ठीक है, ये हो गया आपका। इसी तरह से आपको कोई भी बुक हो, जो जहाँ से भी जो भी बुक मिले या जो भी आपको मॉड्यूल प्रोवाइड किए गए हैं, उससे आप सारे के सारे न्यूमेरिकल्स इसके सॉल्व करते जाइएगा, सारे क्वेश्चंस इसके अब सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइम ऑफ पीरियड फ्रॉम एनर्जी मेथड, और उसके बाद फोर्स्ड ऑसिलेशन और डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, आज के लिए इतना। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।